हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति गुणशेखर है। मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई लता मंगेशकर हॉस्पिटल से अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मणिपाल कर्नाटका से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया एस्थेटिक मेडिसिन में कैनेडियन बोर्ड से, और इसके बाद मैं सिंगापुर गई हेयर ट्रांसप्लांट सीखने के लिए और एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक सीख के वापस आई इंडिया। और बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, वाइजैक, मदुरई, त्रिची, ये सारी जगहों पे मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रही थी पिछले 3-3.5 साल से। और फिर मैंने सोचा कि इतने एडवांस टेक्निक्स जब हमारे अवेलेबल हैं दूसरे सिटीज़ में और मेरे खुद के शहर में नहीं है, तो आई थॉट कि मुझे वापस आना चाहिए नागपुर। तो आई केम बैक टू नागपुर 1 महीने पहले ही, और मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट का सेंटर, एस्थेटिक सेंटर खोलने वाली हूँ करवे नगर में। और अभी मैं यहाँ पे कंसल्ट करती हूँ एवी मेडिकेयर छत्रपति स्क्वायर पे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। श्रुति मैम, अगर बात करें हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो आपने हेयर ट्रांसप्लांट में एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट जो है इसका आपने स्पेशली आपने यानी टेक्निक आपने साथ किया है, क्या क्या ये कौन से तरीके के एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट मेथड्स आपके अवेलेबल है जो आप नागपुर वालों को देना चाहेंगे? जी, सो 2 तरह की टेक्निक्स होती है मेनली, FUT और FUE। जो FUE है उसमें भी हम इम्प्लांटर्स यूज़ करते हैं, जो कि इम्पोर्ट किया जाता है साउथ कोरिया से। जो एडवांस इम्प्लांटर्स हैं, हम डायरेक्टली फोरसेप्स से नहीं इम्प्लांट करते हैं, पहला वो। दूसरा, हम ग्राफ्ट्स को स्टोर करते हैं ऑप्टिमाइज टेम्परेचर्स पे, ठीक है। तो आइस पैक्स यूज़ नहीं करते हैं। ये एडवांसमेंट्स हो गई। उसके अलावा जो सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं वो भी हाइपोथर्मोसोल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ग्राफ्ट्स की वायबिलिटी जो है, वाइटैलिटी जो है, वो काफ़ी टाइम तक के रखता है उसको। इसके वजह से ग्राफ्ट्स काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम तक के आपके बाहर रख सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा जो इम्प्लांटर टेक्निक मैंने जिसके बारे में अभी बात की, इम्प्लांटर्स टेक्निक से हम डेंसिटी ऑफ ग्राफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि जो इम्प्लांटर का जो टिप होता है वो बहुत पतला होता है। जब आप दूसरे पुराने मेथड्स यूज़ करते हैं FUE के, जैसे कि स्लिट टेक्निक हो गया, नीडल टेक्निक हो गया, तो उसमें जो है ग्राफ्ट्स आपके काफ़ी दूर दूर प्लेस होते हैं, ठीक है। तो इम्प्लांटर्स से आप फास्ट कर सकते हो ये प्रोसीजर। जो आपकी सर्जरी का टाइम ड्यूरेशन है 8 घंटे का, वो हम आधा कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 5 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। सर्जरी फास्ट भी हो जाती है, ग्राफ्ट की सर्वाइवल भी टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स की वजह से जो है FUE के एडवांस टेक्निक्स बेटर रिजल्ट्स देते हैं। जी, तो मैम अगर बात हम करें साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो अभी जैसे देखा जाए आमतौर पर अभी तक की जो टेक्निक्स थी, इससे बहुत हद तक के रिजल्ट तो मिलता है, पर कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी हुआ करते थे। तो ये जो टेक्निक है, इसमें साइड इफेक्ट्स के रेशियो क्या है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं? ओके, साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात करें तो वैसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी टेक्निक में, आप हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी सेफ प्रोसीजर है तो वैसे नहीं होता है। तो एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है एनेस्थीसिया की एलर्जी, जो कि आपको पहले जांच करा लेनी चाहिए, आपका ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो वैसे हेयर ट्रांसप्लांट एज सच बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा कम है। बट जिनमें जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, उन पेशेंट्स में हमको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। दैट्स इट। डायबिटिक पेशेंट के बारे में अगर बात की जाए, तो बहुत से डायबिटिक पेशेंट ऐसे हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, बट डायबिटीज के कारण करा नहीं सकते। वो सोचते हैं कि हम कभी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा पाएंगे। तो क्या डायबिटीज पेशेंट भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि डायबिटिक कैपिटल है इंडिया। तो हर तीसरा इंसान डायबिटीज़ से आज पीड़ित है। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम डायबिटीज़ पेशेंट्स में नहीं कर सकते। बट येस, डायबिटीज़ के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमको चेक करना होता है, जैसे HbA1c जिसको हम बोलते हैं, जो 3 महीने का एवरेज होता है। अगर वो 7 या 7 से कम हो तो हम ईजिली वो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर 7 से ज़्यादा है तो हमको डायबिटोलॉजिस्ट, जो कि डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास कंसल्ट करके फिर हम कर सकते हैं, जब डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल हो।
तो इस पीरियड में हम जैसे डायबिटीज लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो डायबिटीज पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करता है तो? नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, बट उनका जो रूटीन है फॉलोअप का वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो उस वजह से उनका फॉलोअप थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, बट कोई कॉम्प्लिकेशंस एज सच कोई नहीं होता है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर एंड एवरीबडी एंड एनीबडी कैन डू इट। ये तो बात होगी हेयर ट्रांसप्लांट की। जी। अब मैं कॉस्मेटोलॉजी के बारे में बात करूँगा। हमारे यहाँ पे हर कोई सौंदर्य के पीछे लगा हुआ है, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, बट डॉक्टर से कंसल्ट ना करते हुए ओवर द मेडिसिन अलग-अलग तरीके की मेडिसिन ले लेते हैं, ओवर द काउंटर अलग-अलग तरीके की कॉस्मेटिक्स यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद परेशान होते हैं, जब उनको साइड इफेक्ट होते हैं तो फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। किस हद तक क्या हानिकारक हो सकता है? जी, पहली बात तो आप अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनका क्वालिफिकेशंस चेक कीजिए कि क्या आपके डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट है या प्लास्टिक सर्जन है या मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। मैक्सिलोफेशियल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट, ये 3 ही डॉक्टर्स हैं जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कर सकते हैं। क्योंकि आप जब कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसकी पढ़ाई नहीं की हुई है उन्होंने। जैसे अगर आपको पैर का दर्द है तो आप पैर के दर्द वाले डॉक्टर के पास ही जाओगे। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवाई तो वो नहीं दे पाएंगे, राइट। तो वो मेरा एक सजेशन रहेगा। और ओटीसी जो आपने कहा, ओवर द काउंटर ड्रग्स, प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि उसकी वजह से जो एलर्जीज होती हैं, मेरे पास खुद ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स आए हुए हैं जिन्होंने ओटीसी ड्रग्स यूज़ किए और फिर फ्लेयर अप हो गई, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, तो उनको बैक ट्रैक में लेकर आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड सौंदर्य का जो डेफिनेशन है हमारे इंडियन सोसाइटी में कि गोरा होना है, तो वो कोई भी डॉक्टर अगर क्लेम करता है तो वो गलत है, क्योंकि गोरा जैसा चीज़ नहीं हो सकता है। आपका जो बॉडी का कलर है या जो आपके हाथ के ये वाले हिस्से का कलर है, हम आपको वो दे सकते हैं, बट उसके अलावा जो गोरापन का आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है तो वो गलत प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो कॉस्मेटिक मतलब जो कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं वो आपके अंदर के बीमारी से भी रिलेटेड होती हैं। जैसे थायराइड हो सकता है आपको, तो थायराइड की वजह से अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो अगर डायबिटीज़ हो गया, जो ये बेसिक जो कॉमनली जो बीमारियां हैं उनकी वजह से अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हो तो आप को नहीं बता सकते हो कि आप मतलब क्या करना चाहिए आपको। डॉक्टर का सजेशन लेना जरूरी है क्या? 100%। मैम यहाँ पे एक और चीज़ देखना में आती है, आजकल लोग गूगल यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो गूगल यूनिवर्सिटी के वीडियोस, सोशल मीडिया पे आने वाली वीडियोस देख के घर पे ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट घर पे ही कर लेते हैं, डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं समझते। क्या कहेंगे, ये किस तरह का एक ये तो काफ़ी मतलब बहुत ही हानिकारक चीज़ है, और इससे मैं भी काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि हम 15 साल पढ़ते हैं और आप 15 सेकेंड की रील पे आप विश्वास करके उस चीज़ों को करते हो, तो आप खुद सोच लीजिए वो कितना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो डेफिनेटली मेरा सजेशन है कि वो चीज़ें ना करें एंड उसको अवॉइड करें। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करें। जी मैम, ये तो हो गया सौंदर्य के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में हमने बात करें। अब हम आपके बारे में बात करना चाहेंगे। मैम, आपने जैसे अनेक सालों से आप इस फील्ड में हैं, आपने बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया है, किस तरह की खुशी महसूस होती है जब एक आदमी, जब कोई पेशेंट आता है आपके पास बहुत तकलीफ में होता है, सौंदर्य, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है आज समाज में, और वो कहीं तो भी तकलीफ में रहता है और आप उसकी तकलीफ से उसको निजात दिलाते हैं, तो किस तरह की खुशी आपको मिलती है, क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्या कहेंगे? मुझे पर्सनली तो बहुत बहुत खुशी मिलती है। एंड मेरा एक पर्सनल 1-2 इंसिडेंसेस है जो मेरे दिमाग में एज्ड है। जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। मतलब एक पेशेंट था जो मेरे पास आए, उनकी शादी नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने एंड ही wanted to get married. He was already I think 37 if I'm not wrong. मुझे उनका नाम नहीं लेना है कैमरा पे, बट उन्होंने मतलब he came to me and फिर हमने उनकी सर्जरी की और 1 साल बाद वो फिर मेरे को कार्ड देने आए उनके शादी का। तो दैट वाज द मोमेंट कि मुझे इतनी खुशी हुई कि जिनकी शादी नहीं हो रही थी 10 साल से, उनकी शादी हो गई। तो या इट मेक्स यू फील गुड कि पूरा एक किसी का लाइफ हम चेंज कर रहे हैं।
ये सही साहब अभी तक कि आपने नागपुर के बाहर दिया, अब आप नागपुर में आए हुए हैं। नागपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। आप अपने नया क्लिनिक जो है ये करुण नगर में शुरुआत करने जा रहे हैं, किस नाम से आप शुरुआत करने वाली हैं, क्या एड्रेस वहाँ का होने वाला है? ओके, तो मेरे क्लिनिक का नाम है क्लियोरा एंड इसका मतलब ये है क्लीन ऑरा, जो आपकी पर्सनालिटी जो है रेडिएट करती है ऑरा। तो इससे मैंने उसका नाम सोचा और दिया क्लियोरा। ये होगा करवे नगर में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पीछे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे 2nd फ्लोर पे। सो आप लोग 1 सितंबर से क्लिनिक खुल रहा है, प्लीज़ कम। और अभी आप फिलहाल यहाँ पे कंसल्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई आपसे मिलना चाहिए और हेयर ट्रांसप्लांट या सौंदर्य के संदर्भ में आपसे बातचीत करना चाहिए, किस तरह कांटेक्ट किया जा सकता है? फ़ोन नंबर्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, और 10 बजे से 1 बजे तक मैं यहाँ अवेलेबल होती हूँ एवी मेडिकेयर में, छत्रपति स्क्वायर पे। जी। अगर मैं क्लियोरा की बात करूँ तो क्लियोरा में आने वाले समय में कौन कौन सी फैसिलिटीज आप नागपुर वासियों को देना चाहेंगे? जी, क्लियोरा में एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट होगा, जो अभी तक के नागपुर में अवेलेबल नहीं था, जो आ रहा है नागपुर में। सेकेंडली आपको बोटॉक्स, फिलर्स जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। हाइड्रा फेशियल जो कि बहुत कॉमन है, वो उसके एडवांस हाइड्रा फेशियल मशीन हम लेके आ रहे हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन, जो बालों को निकालने की मशीन है लेज़र से, वो होगा। फिर लेज़र थेरेपी होगी हेयर के लिए। स्कैल्प इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं हम, माइनर करेंट्स देते हैं बालों को स्टिमुलेट करने के लिए, तो वो होगा। उसके अलावा मर्मा थेरेपी, ऑस्टियोपैथी, ये भी डॉक्टर शर्वरी कोलते जो मेरी फ्रेंड हैं वो वहाँ पे होंगी, तो ये सारी सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करेंगे। यानी सौंदर्य प्रसाधन से सारी जितनी भी ट्रीटमेंट है सारी क्लियोरा में अवेलेबल रहेगी? जी जी, डेफिनेटली। जितनी भी एडवांस ट्रीटमेंट्स आज इंडिया में और अब्रॉड में है, वो सब अवेलेबल होगा क्लियोरा। हमारे दर्शकों को एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि आप इतनी जो सारी चीजें दे रही हैं ये बहुत महंगी हो सकती हैं, ऐसा जैसे अभी तक की जो जिस तरह ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होता था वो आप प्रोवाइड करेंगे, क्या ये ट्रीटमेंट सही में महंगी होने वाली है या कोई भी इसका लाभ ले सकता है? डेफिनेटली कोई भी इसका लाभ ले सकता है। ट्रीटमेंट्स विल बी अफोर्डेबल, बट मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि गोल्ड इज़ नॉट चीप, एंड इफ़ इट इज़ चीप देन इट इज़ नॉट गोल्ड। अगर कोई भी हेयर फॉल या एक्ने से परेशान है तो आप लोग क्लियोरा में एक बार ज़रूर आके विज़िट कीजिएगा। क्लियोरा आप सबके लिए ओपन है 1 सितंबर से करवे नगर में।